हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे लौह जंग की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी है। वहाँ रूपड़िका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी माँ मकरदंष्टा बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वह कुटनी का कार्य भी करती थी। रूपड़िका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक बार रूपड़िका पूजा करने मंदिर में गई। वहाँ उसने दूर खड़े एक युवक को देखा। युवक ने भी रूपड़िका को देखा और देखते ही वह उस पर आसक्त हो गया। वह उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। बेचारा युवक आया तो था पूजा करने, किंतु वेश्या पर मर मिटा। रूपड़िका की मन स्थिति भी इसी प्रकार हो गई थी। वह भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा, देखो वह सामने एक युवक खड़ा है, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि वह मेरे घर पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, युवक, वह सामने मेरी स्वामिनी रूपड़िका खड़ी है। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करें। यह सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लौह जंग का नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपड़िका के पास केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती। आप केवल उनके निवास स्थान पर आ जाएं, यही बहुत है। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि मैं अवश्य आऊँगा। सेविका के सारी बात रूपड़िका को बताई। पूजा करने के बाद रूपड़िका अपने घर पहुंची और उस युवक को ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। लौह जंग निश्चित समय पर रूपड़िका के पास पहुंच गया। मकरदंष्टा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रूपड़िका को काफ़ी समझा बुझाकर मंदिर भेजा था। लौह जंग को आया देख रूपड़िका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गए। उसने अपनी माँ को भी कोई परवाह न की। लौह जंग के साथ सहवास करने से रूपड़िका को अपार आनंद की प्राप्त हुआ। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगे। उसने अन्य युवकों से संबंध तोड़ लिए और केवल लौह जंग को ही होकर रहने लगे। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मकरदंष्टा बड़ी दुखी थी। वह नगर भर की वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसी की पुत्री उसके वश में से बाहर हो गई थी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन वह रूपड़िका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल लिया है? मनुष्य भले ही मुद्रा का स्पर्श कर लें, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुन रूपड़िका को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगी, माँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं करूँगी भी क्या? तुम बहुत बहुत बढ़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह पर उतरी हुई जानकर मकरदंष्टा मन मरोड़ कर रह गई। वह किसी प्रकार लौह जंग को निकाल बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकरदंष्टा ने कुछ सहस्त्र शस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वह बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण के अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार निकाल बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंद पूर्वक विहार कर सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझकर राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वह रूपड़िका के घर गया। संयोग से उस समय रूपड़िका मंदिर गई हुई थी और लौह जंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब वह लौटा तो राजकुमार के सैनिक उसे पीटने लगे। वह वहां से भागने लगा तो सैनिकों ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रूपड़िका ने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उससे ने जो कुछ किया है वह उचित नहीं था। तब उसने रूपड़िका के भोग का
विचार छोड़ दिया और वहाँ से निकल पड़ा। लौह जंग समझ गया कि यह सब मकरदष्टा की करतूत है। उसे उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था, इसलिए कि वह किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। दोपहर में वह आगे बढ़ रहा था। मकरदष्टा के व्यवहार से दुखी तो वह था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी, चलना भी कठिन हो गया था। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वहाँ नाम भी न था। तभी उसे एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वे नहीं खाए थे। उस खाल के पास जाकर लौह जंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नाम भी न था। वह उसके अंदर जाकर बैठकर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लौह जंग को तत्काल नींद आ गई। लौह जंग को कुछ भी सुध नहीं थी। उसे यह मालूम न हो सका कि कब भयंकर वर्षा हुई और कब खत्म हो गया। वर्षा में नदियों से बहता हुआ वह उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था, तो एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसे मांस खाने का पिंड समझकर गरुड़ झपटकर उसके ऊपर एक टापू पर ले गया। वहां उसने हाथी की खाल को उधेड़ डाला, किंतु उसमें से मांस तो नाम भी न था, अपितु अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा था। तब उसे वहीं छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेदों में लौह जंग ने बाहर देखा तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसे यह सब स्वप्न में समान लग रहा था। सहसा उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े 2 राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उन भयानक राक्षसों को देखकर लौह जंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित ही थे, अतः पुनः एक मनुष्य के लंका आ पहुँचने से बड़े डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। राम की घटना से विभीषण जानता था कि वह मनुष्य जाति बड़ी प्रभावशाली है। द्वीप में मनुष्य के आगमन के समाचार से वह बड़ा चिंतित हुआ और उसने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ समुद्र तट पर आए हुए उस मानव को आदर सहित यहाँ ले आओ। भयभीत दूत ने डरते डरते लौह जंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लौह जंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लौह जंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लौह जंग विभीषण की सभा में पहुंचा, जहां उसने विभीषण को देखा। विभीषण ने ब्राह्मण समझकर लौह जंग का समुचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? लौह जंग सरासर झूठ बोल गया कि मैं मथुरा का निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा, पुत्र तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ, वह मेरा परम भक्त है, वह तुम्हें मुँह मांगा धन देगा। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास पहुँचूंगा कैसे? कहा, राजा विभीषण कहाँ मैं? तुम भी शीघ्र जाओ, तुम्हारी भेंट विभीषण से होगी। भगवान बोले, इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को इस द्वीप पर पाया। इससे अधिक मुझे कुछ मालूम नहीं। विभीषण समझता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, अतः उसने लौह जंग को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसने लौह जंग से कहा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँ। विभीषण ने उसके रहने के लिए सुंदर व्यवस्था कर दी। लौह जंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लौह जंग को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, अतः इसे आप अपने वश में करें। इसी पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लौह जंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। एक बार लौह जंग ने विभीषण से पूछा, महाराज लंका की यह भूमि काष्ठ की बनी हुई है, क्यों दिखाई देती है? विभीषण बोला, यह एक लंबी कहानी, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? अवश्य महाराज, लौह जंग ने कहा। अच्छा सुनो, कहकर विभीषण कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ की विनीता को नागों की दास्ता से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश लाकर देना भी था। इसके लिए शक्तिमान बनना आवश्यक था, अतः गरुड़ अपने पिता के पास गया। बनने के लिए गरुड़ के पिता कश्यप से प्रार्थना की तो वह बोले, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीवों को खाने से तुम्हारा सांप छूट। गरुड़ तुरंत समुद्र में पहुंचा। उसने उक्त दोनों जीवों को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए कल्प वृक्ष की डाल पर
जा बैठा, किंतु उसके भार से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहाँ नीचे बालखिल ऋषि तप कर रहे थे, वहीं कहीं वह डाल उन पर न गिर जाए, इस भय से गरुड़ ने उस बीच में ही पकड़ लिया और उसे उठाकर समुद्र के तट पर रख दिया। यह लंका कल्प वृक्ष की उस डाली पर बसी हुई है, इसलिए यह काष्ठ की बनी हुई है, दिखाई दे रही है। इस कथा सुन लौजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों में उसे गरुड़ की सवारी का अभ्यास हो गया। तब विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रथ दिया तथा मथुरा के स्वामी के लिए शंख, चक्र, गदा और पद भेजे। इस सभी चीजों को लेकर लौजंग गरुड़ पर बैठकर मथुरा की ओर उड़ चला। कुछ ही समय में वह मथुरा पहुंच गया। मथुरा में लौजंग ने गरुड़ को एक बौद्ध विहार में उतारा, विभीषण से मिले धन को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा गरुड़ को एक खूंटे में बांध दिया। इसके बाद एक रत्न को उसने बाजार में बेच दिया तथा अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं तथा श्रृंगार सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार में लौटकर उसने स्नान, भोजन आदि किया तथा अपने वाहन पक्षी को भी भोजन कराया। फिर वह सुंदर वस्त्र पहनकर सज संवर कर तैयार हो गया। सायंकाल में वह गरुड़ पर बैठकर रुपड़िया की छत पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने एक विशेष प्रकार की आवाज की तो रुपड़िया उसे देखने के लिए बाहर आई। उस समय लौजंग शंख, चक्र आदि युक्त भगवान विष्णु के वेश में था। उसे देखने पर रुपड़िया ने उसे विष्णु भगवान ही समझा। लौजंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया तो और बोला, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूँ। रुपड़िया उसे प्रणाम करते हुए बोली, भगवान आपने बड़ी कृपा की, आइए विराजिए। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांधकर लौजंग रुपड़िया के कक्ष में चला गया। समय उसके साथ बिताने के बाद लौजंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चला गया। इसके बाद रुपड़िया को बड़ा हर्ष होने लगा कि उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वह भगवान की प्रेमिका बन गए। वह समझने लगी कि साक्षात विष्णु की प्रेमिका बने जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई और अब उसे मनुष्य से बातें भी नहीं करनी चाहिए। अतः रुपड़िया ने लोगों से बोलना छोड़ दिया। वह अंदर ही पर्दे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को आश्चर्य होना अस्वाभाविक ही था। इसका कारण जानने के लिए माँ ने पुत्री से पूछा, बेटी तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया? माँ द्वारा बार बार पूछे जाने पर रुपड़िया ने सारी बात उसे बता दी। कुटनी माँ पर्दे की ओर से पुत्री से बोली, बेटी तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई, मैं तेरी माँ हूँ, मेरा जीवन सफल कर दे। रुपड़िया कुछ न बोली तो माँ ने पुनः कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई, अब मुझे संसार का कोई मोह नहीं रहा। मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ, इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर दे। रात्रि में लौजंग के आने पर मकरदंष्टक ने उससे भी इसी प्रकार प्रार्थना की। इस पर लौजंग रुपड़िया से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है, इसका शरीर स्वर्ग जाना संभव नहीं। एकादशी को स्वर्ग द्वार खुलने पर पहले शिव के गढ़ वहां प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी माँ शिव के गढ़ों में वेश बना ले तो हो सकता है उसे भी प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना? रुपड़िया ने पूछा। उसका सिर 5 जगह से मुंडवाकर 5 चोटियां रखनी होगी, गले में हड्डियों की माला पहननी होगी तथा आधे शरीर में काजल, आधे में सिंदूर पोतना, तभी उसे शिव गढ़ों में मिलाया जा सकेगा। उसके ऐसा करने पर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। यह सब बताने के बाद लौजंग ने रुपड़िया के साथ विहार किया, फिर लौट गया। रुपड़िया ने अपना उपाय अपनी माँ को बताया। वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाया और लौजंग के बताए अनुसार सिर मुंडवाकर तैयार हो गए तथा रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। यथासंभव लौजंग वहाँ आया, उसने रुपड़िया के साथ। इसके बाद वह जब जाने लगा तो रुपड़िया ने अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कुटनी को गरुड़ पर बैठाकर लौजंग उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाले पत्थरों के कुछ खंभों को देखा तो कुटनी को एक खंभे पर बिठा दिया और उससे कहा, मैं शिवगढ़ों के पास जाता हूँ और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ, तब तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो। बुढ़िया कुटनी को वहां बैठाकर लौजंग उड़ गए। आगे एक मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था, लोग कीर्तन कर रहे थे। लौजंग आकाश से ही उसने बोला, भक्तों आज तुम पर महाविनाशकारी महामारी गिरने की संभावना है। उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि सब मिलकर भगवान का भजन करो। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गए। आकाशवाणी सुनकर भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लौजंग अपने निवास स्थान पर गया। अपने वाहन को एक खूंटे में बांधकर उसने अपना भगवान का वेश उतार दिया तथा इसके बाद वह स्वयं भी कीर्तन वाले करने में मिल गए। खंभे पर बैठी हुई कुटनी थक गई। वह मन ही मन विचार करने लगी, आखिर भगवान क्यों नहीं आए? थकने से वह कभी भी नीचे गिर सकती थी। अतः वह चिल्लाने लगी, अरे मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कीर्तन करते लोगों ने उसका चिल्लाना सुना तो महाविनाशकारी महामारी समझा। अतः वे बोले, नहीं नहीं मत गिरो, महामारी न गिर पड़े। इस भय से मथुरा के लोग सारी रात भयभीत बने रहे। प्रातःकाल राजा और प्रजा सभी ने
उस खंभे पर कुटनी को बैठा पाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे पहचान लोगों ने अपनी हंसी रोक न पाए। इस सूचना से मिलने रूपड़िका भी वहां आई। उस अपनी माँ की इस स्थिति में देखकर आश्चर्य में डूब गई। किसी प्रकार कुटनी को खंभे से नीचे उतारा गया। पूछने पर उसने अपने साथ सारी घटना को लोगों से सुनाई। लोगों ने इसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कुटनी ने कई युवकों को ठगा है। चलो आज कोई इसे ठगने वाला भी मिल गया। निश्चय ही वह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। इस घटना से राजा का भी अच्छा मनोविद हुआ और अतः उसने घोषणा कर दी कि इस कुटनी को दंड देने वाला हमारे सामने आया है, उसे सम्मानित किया जाएगा। घोषणा होने पर लौह जंग राजा के सामने आ गया। उसने विभीषण द्वारा दिए शंख चक्र आदि उपहार भी राजा को सौंप दिए। इसके बाद लौह जंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने राजा ने रूपड़िका को वेश्यावृत्ति से मुक्त करा दिया। लौह जंग ने कुटनी से अपने अपमान का बदला ले लिया और फिर वह सुखी एवं समृद्ध जीवन बिताने लगा। तो बोलिए भक्तों, जय श्री कृष्ण। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।